बेटियों से मोहब्बत है, न पत्नियों से मोहब्बत है। बेचारी यशोदा बेन से क्या मोहब्बत की उन्होंने, करते मोहब्बत? अब हमने तो अभी सुना, आज एक मित्र बोल रहे थे, दूसरे प्रोग्राम में मैं था, कि उनको अमेरिका जाना था, बुलाया था यशोदा बेन को बोलने के लिए, लेकिन पासपोर्ट ही नहीं बन सका, क्योंकि पति का नाम वो हो ही नहीं पाया उनका। तो इस तरह की जो स्थिति है, इसमें मोदी जी क्या जवाब देंगे? इसलिए वो वहां नहीं जाएंगे, उन्हीं जगहों पे जाएंगे जहां मोदी मोदी किया जा सकता है। और अमेरिका बड़ा बुद्धिमान देश है, वो जानता है कि जो डेमोक्रेसी उनके यहाँ भी खतरे में आ गई थी जब ट्रंप सरकार आए थे और कह दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी जी को बुला करके ले गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार। तो डेमोक्रेसी में जो व्यक्ति उदार होता है उसकी सीमाएं किस हद तक होती है, उसको किस हद तक झेलना पड़ता है, ये अमेरिका भी देख चुका है। तो वो जानता है कि भारत में भी अगर लोकतंत्र को वापसी लाना है, लोकतंत्र को सम्मान दिलाना है, तो राहुल गांधी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और राहुल गांधी किस उम्मीद के तहत है, और राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है अमेरिका को, वो हम इस बार जो राहुल यात्रा हुई है उस पर हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी, अब नड्डा जी उनके पीछे ही चलने वाले हैं, राहुल गांधी के आगे नड्डा जी नहीं जा सकते, मोदी जी को भी उनके पीछे जाना है। तो मुझे लगता है मोहब्बत इतना फैल गई है कि नफरत वालों के लिए अब जगह नहीं है कहीं। जी राजीव जी, मोहब्बत इतना ज़्यादा फैल गई है कि नफरत वालों के लिए जगह नहीं है। राहुल गांधी देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मोहब्बत फैला रहे हैं, और यहाँ परेशान हो रही है बीजेपी और कह रही है कि राहुल गांधी नफरत का मेगा मॉल चला रहे हैं। यही हम यहाँ समझने की कोशिश, इसलिए ये चर्चा, क्योंकि लोकतंत्र की बात शाम से चल रही है, और लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र बहुत ही वाइब्रेंट है कहा जा रहा है। अमेरिका में कहा गया और बिल्कुल सही कहा गया, लेकिन यहाँ लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या लोकतंत्र पर किसी तरह का खतरा है? क्या हमारे देश में लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है? क्या लोकतंत्र में कहीं गिरावट है? लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट है? ये बहुत सारे सवाल हैं, और ये सवाल बार बार आपको कचोटते हैं, आपको कुरेदते हैं, और कई मोड़ पे आपके सामने आकर ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या सचमुच हमारे लोकतंत्र के साथ कुछ ऐसा हो रहा है? तस्वीरें तो बहुत ऐसी ही कहती हैं, चाहे संसद भवन का उद्घाटन हो, चाहे जंतर मंतर पर महिलाओं लड़कियों को बूटों तले रौंदा जाए, दबाया जाए, कुचला जाए। आवाज़ को कुचलना क्या लोकतंत्र का क्षरण नहीं है? सवाल बहुत सारे हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, और किस नज़रिए से आप देखते हैं, ज़रा फिर इस चर्चा को आगे, आपके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी, और अमेरिका से लेकर के यहाँ तक राहुल गांधी की बातों को ज़रा और टटोलने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की बात हो रही है, इसलिए ये ज़रूरी है। आपका नज़रिया इस पर? राजीव जी, मेरा नजरिया तो खैर मैं अपना बताऊंगा ही, नजरिया जो भी है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी का नजरिया आप समझ लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी जो है व्हाइट हाउस के वक्तव्य को एक सर्टिफिकेट की तरह पेश कर रही है। फर्ज कीजिए व्हाइट हाउस कह देता कि भारत में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी नहीं है, तब भी भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट को पेश करती। यानी भारत में डेमोक्रेसी है या नहीं है, इसका सर्टिफिकेट अब अमेरिका से ही लेना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अमेरिका के प्रति मोह है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है। दूसरा कि व्हाइट हाउस की रिपोर्ट जो है, जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन जो धार्मिक स्वतंत्रता पे जो सरकार की रिपोर्ट है वो गलत है। यानी अमेरिकी सरकार की ही रिपोर्ट जो है धार्मिक स्वतंत्रता पे वो गलत है, और वहां का एक वक्तव्य जो है एक प्रवक्ता का वो सही है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तय करे कि अमेरिकी सरकार हमेशा सच बोलती है या आधा झूठ और आधा सच बोलती है। पहले ये भारतीय जनता पार्टी तय कर ले, हम तो अपना नजरिया बताती रहेंगे। अब मेरा नजरिया राजीव जी ये है कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने जोर का झन्नाटेदार तमाचा भारतीय जनता पार्टी के गाल पे मारा ये कह के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि 70 सालों में कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला है। राहुल गांधी ने नहीं कहा कि 70 साल से लोकतंत्र कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने तो कहा कि इस देश के अंदर 70 साल में संस्थाएं बनी हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं बनी हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक रूप से संस्थाएं बनी हैं, वो अपना काम कर रही हैं।
उनके ऊपर अब अंकुश लगाया जा रहा है, उन संस्थाओं को तहस नहस किया जा रहा है, ये आरोप है। ये आरोप नहीं है कि 70 सालों में संस्थाएं तहस नहस हो गई, 70 सालों में लोकतंत्र नहीं बना। 70 सालों में लोकतंत्र बना, उनमें तमाम सरकारें रही जिन्होंने लोकतंत्र बनाने में योगदान दिया, केवल कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उसमें संयुक्त मोर्चा की सरकार भी थी, उसमें नेशनल फ्रंट की सरकार भी थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी। सबने लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई ना कोई अपना योगदान दिया। लेकिन आज अगर इस सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है, जिस तरीके के काम हो रहे हैं, तो ये जो है, जो व्हाइट हाउस से आया है वक्तव्य, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता करने का विषय है राजीव जी। मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि अब खतरा है डेमोक्रेसी को, पहले से कोई खतरा नहीं है। तो ये जो है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर जो है चिंतन मनन जो है वो करना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है कि डेमोक्रेसी को लेकर के इस तरीके का व्हाइट हाउस ने एकदम से ऐसा वक्तव्य क्यों दे दिया। जाहिर बात है कि सवाल पूछा गया, सवाल के जवाब में आया निकल करके, लेकिन आप समझिए कि उनका वक्तव्य जो है, उन सज्जन का जो प्रवक्ता है व्हाइट हाउस के, वो इसी के साथ साथ जोड़ रहे हैं, इसी सवाल का जवाब देते हुए कि हमारे और भारत के बहुत व्यापारिक संबंध हैं और कई डील अभी होनी है। तो जाहिर सी बात है कि देश बेचने का पुनीत कर्तव्य तो जो है वो राहुल गांधी नहीं कर सकते। हमारा रक्षा बजट लगातार बढ़ता गया है, लेकिन 100% एफडीआई हो गई है रक्षा बजट में। हम पूरी तरीके से निर्भर हैं दूसरे देशों के ऊपर, अपना गोला बारूद तक हम जो है नहीं बना पाते हैं। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा रक्षा खर्च करने वाले देश है, उनमें से एक भारत है। और आज ये चीनी सेना की जो एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस है, उसके सीनियर कर्नल है, उनका बयान है कि भारत हमसे जो है वो हथियारों के मामले में मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने कोई हथियार नहीं बनाए हैं। और यह बात सच है कि हम जो है अपने हथियार बनाने पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि असेंबली या तो कर रहे हैं या फिर हम एफडीआई लेकर के आ रहे हैं। आज जब रक्षा क्षेत्र में एफडीआई आएगी, जब विदेशी पैसा यहां आकर के लगेगा, जब विदेश के लोग आकर के यहां हथियार बनाएंगे, तो किस तरीके से वो भारतीय हथियार होंगे और किस तरीके से वो भारत के प्रति वफादार होंगे। किस तरीके से डीआरडीओ को तहस नहस किया जा रहा है लगातार, ये सब चीजें सामने है। तो कुल मिलाकर राजीव जी जो चीजें हैं, मुझे लगता है ये व्यापारिक वक्तव्य है, और इसको व्यापारिक वक्तव्य के तौर पे ही लिया जाना चाहिए। ये ना कोई डेमोक्रेसी के लिए सर्टिफिकेट है और ना ये डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई सर्टिफिकेट है। ये कोई इस तरीके का सर्टिफिकेट नहीं है, ये व्यापारिक वक्तव्य है। जो डील होनी है, उस डील को मजबूत करने के लिए एक ये वक्तव्य है। जाहिर सी बात है कि भारत बड़ा सौदागर है इस समय पूरी दुनिया के अंदर, और ये बात कह भी रहे हैं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कि भारत एक बड़ा बाजार है, और ये वास्तव में है, बड़ा बाजार है जी। तो अब उस बाजार में जो है केवल हथियार ही खरीदे जाने हैं या कुछ ज्ञान की बातें भी की जानी है। बात यह है राजीव जी, असली बात जो है, मुझे लगता है कि सिर्फ हथियारों के बल पे दुनिया नहीं जीती जाती है, दिमाग से भी जो है दुनिया जीती जाती है। आज सिलिकॉन वैली पे भारतीयों का कब्जा है और भारतीय वहां तिरंगा फहरा रहे हैं बड़े शान के साथ में, तो ये किसकी देन है? जाहिर सी बात है कि सिलिकॉन वैली में भारतीय जो पिछले 9 सालों में नहीं पहुंचे, पहले से भारतीय वहां मौजूद है। तो वो सिलिकॉन वैली जो है कोई, वो भारत में क्यों नहीं बन सकती है? विचार इस पे होना चाहिए, बजाय इसके कि हथियार जो किस तरीके से इकट्ठा किए जाए। जी राजीव जी, बिल्कुल। कई वर्षों से अमेरिका का जो ख्वाब रहा है, वो पिछले दिनों अब लग रहा है कि शायद पूरा हो जाए, और थोड़ी तारीफ हो जाए तो क्या कमी है। हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, सीधे न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं सलीम रिजवी साहब। और रिजवी